दोस्तों, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ हैं। पर दोस्तों फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जिसकी तस्वीर हम सब ने देखी है और उसकी तस्वीर हम हमारे पॉकेट में लेकर भी घूमते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में एक 100 रुपीज़ का नोट रिलीज़ किया था, जो मेरे हाथ में है फ़िलहाल। और उसके पीछे देखोगे आप तो आपको एक फ़ोटो दिखेगी। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया वो क्या चीज़ है, पर आज गौर करके देखिए। वो है रानी की वाव। और एग्जैक्ट है किधर, तो वो है पाटन शहर में, जो गुजरात में है। अब मेरे साथ आइए। देखिए दोस्तों, ये है वो 100 रुपीज़ का नोट जिस पे है तस्वीर रानी की वाव पाटन की, और वही जगह पर हम मौजूद हैं आज। दोस्तों, मैं गुलज़ेब दारूवाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल रास्ते का सफ़र में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लड़कियां अपना ज़्यादातर टाइम या समय खुद को सजने और संवारने में व्यर्थ करती है। और ये बात आज की नहीं है, आज से 1000 साल पहले भी देखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मूर्ति है जिसके हाथ में लिपस्टिक है और पैरों में वो मेहंदी लगवा रही है। मतलब मेहंदी का और सजने संवरने का जो ज़माना था, ये आज का नहीं है, ये कई सदियों पुराना है। दोस्तों, रानी की वाव ये 7 मंजिला ऊंची इमारत है जिसे 7 मंजिला डीप तक खोदा गया है और इसके 7 मंजिल है। हम अभी इसकी 6ठी मंजिल पर हैं और इसके आगे का जो हिस्सा है ये बंद किया हुआ है। मतलब हम 7वीं मंजिल पे जा नहीं पाएंगे। और दोस्तों वहाँ देखिए, ज़रा नज़दीक जाकर के वहाँ देखिए, वहाँ आप देख रहे हैं तो कुछ पत्थर जो हैं वो ओरिजिनल पत्थर नहीं है। ये वाले पत्थर
ये गवर्नमेंट ने फिर बाद में लगाए हैं ताकि ये वाव गिर ना जाए। और दोस्तों 2000 के साल में गुजरात में एक बड़ा सा भूकंप आया था और जिसमें ये वाव काफ़ी हद तक हिल चुकी थी। तब गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा बहुत रिपेयर किया और कुछ कुछ पत्थर फिर से जॉइंट किए ताकि ये वाव को ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। और दोस्तों एक और राज की बात बताता हूँ मैं आपको। पहले के ज़माने में हर एक राजा अपने महल में एक खुफिया रास्ता रखते थे कि कभी मुसीबत के दौर पे, मुसीबत के समय में वो अपने जगह से दूसरी जगह तक जा सकें। निचले हिस्से में एक ऐसी जगह है जहाँ एक खुफिया सुरंग है जिसे गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी है, पर वो सुरंग करीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर शितपुर शहर में खुलती है। लोगों को पूछते हैं तो कोई इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दी है। पर ये बात पक्की है और एकदम सच्ची है कि यहाँ एक सुरंग मौजूद है और जो 30 किलोमीटर लंबी है और यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक शहर है शितपुर, वहाँ तक वो जाती है। दोस्तों इतिहास में कई ऐसे राजा हो गए जिन्होंने अपनी प्रेमिका या अपनी रानी की याद में कोई इमारत बनाई हो, पर यकीन मानो ये अपने आप में एक लौती ऐसी इमारत है या वाव है जो किसी रानी ने अपने राजा की याद में बनाई है। और करीबन 2014 में 2014 में इस रानी की वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फहरिस्त में दाखिल कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये वाव इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि भारत की तमाम वाव की ये रानी है, समझे, तभी इसे रानी की वाव कहा जाता है। दोस्तों 7वीं से 8वीं सदी के दौरान एक राजा हुए जिनका नाम था वनराज सिंह चावड़ा। उन्होंने एक शहर का निर्माण करवाया अपने एक दोस्त की याद में। उस दोस्त का नाम था अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर माना जाता है कि वो एक चरवाहा था। और दोस्ती तो दोस्ती होती है, चाहे राजा की हो चरवाहे के साथ या चरवाहे की राजा के साथ। तो वनराज सिंह चावड़ा ने अपने दोस्त अनहिलवाड़ के नाम से एक शहर बनवाया जिसका नाम रखा अनहिलवाड़ पाटन। समय बीतता गया और जो अनहिलवाड़ नाम था वो कहीं लुप्त हो गया। अभी भी इस शहर का नाम पाटन ही है। और मज़े की बात यह है कि आज हम गांधीनगर को गुजरात का कैपिटल मानते हैं या माना जाता है, पर उस समय में आज से करीबन 1300 साल पहले पाटन को गुजरात का कैपिटल माना जाता था। तो ये एक अलग बात है, पाटन के गर्व की बात है ये। चावड़ा शासन के कुछ सदियों के बाद गुजरात में एक और परिवार का शासन आया जिस परिवार का नाम था या जिस डायनेस्टी का नाम था सोलंकी शासन। और सोलंकी शासन के पहले राजा भीमदेव फर्स्ट के निधन के बाद उनकी पत्नी रानी उदयमती ने एक खूबसूरत सी वाव बनवाई जहाँ पर आज हम खड़े हैं और जिस वाव का नाम है रानी की वाव। दोस्तों भारत में एक प्रथा चली आ रही थी जिसे हम बोलते हैं सती प्रथा। मतलब जब भी कोई राजा मर जाता था तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी भी आग में जाके अपना बलिदान दे देती थी या सती हो जाती थी। तो भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने इस प्रथा का विरोध किया और ना अपनी पति के साथ मरने के बजाय उन्होंने पसंद किया कि वो अपने पति की याद में एक मॉन्यूमेंट या एक ऐसी चीज़ बनाए जो उनकी प्रजा के बहुत काम आए और उनके पति का नाम इतिहास में अमर हो जाए। प्रजा की पानी की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए रानी उदयमती ने ईस्वी सन की 1063
1063 में सरस्वती नदी के किनारे पर इस वाव का निर्माण चालू करवाया, जिस वाव को बनने में, पूरी तरह से बनने में करीबन 40 साल लग गए। आज से करीबन 1000 साल पहले इस वाव का काम शुरू हुआ और करीबन 40 सालों में इस वाव का काम कंप्लीट हुआ। पर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि उस समय पर यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर एक नदी हुआ करती थी, जो अभी मौजूद नहीं है, जो अभी भूमिगत हो गई है या ज़मीन में चली गई है। उस नदी का नाम था सरस्वती रिवर और करीबन 13वीं सदी में उस नदी में भारी पूर आया था या भारी बाढ़ आई थी, जिस वजह से ये पूरी की पूरी वाव मट्टी में दफन हो गई थी। करीबन 700 सालों तक ये वाव ज़मीन में दफन रही। किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है। बहुत सारे खेत होते हैं यहाँ पर, किसान अपनी खेती करते थे और जब उनको पानी की ज़रूरत पड़ती तब वो लोग यहाँ पर आते और कुएं से पानी निकाल करके ले जाते। पर करीबन 1950 में, मतलब आज़ादी के करीबन 3 साल बाद किसी को पता चला, पता नहीं किसी को, पर किसी को पता चला कि यहाँ कुएं के साथ साथ और कुछ भी मौजूद है। और ये बात पहुँच गई गवर्नमेंट तक। गवर्नमेंट ने 1953 के समथिंग यहाँ पे खुदाई चालू की और खुदाई में 40 साल लगे। दोस्तों, कुछ चीज़ का निर्माण करना, कुछ चीज़ को बनाना, ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है। पर कुछ चीज़ को रिपेयर करना, मतलब वो चीज़ टूट ना जाए और अच्छी तरह से उसको बाहर निकालना, वो भी बहुत मेहनत का काम है। तो गवर्नमेंट ने करीबन 40 साल मेहनत की इस वाव को ज़मीन से निकालने के लिए। मतलब मट्टी की एक एक परत को हटाया गया और करीबन 40 साल के बाद एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई जिसने पूरी दुनिया की आंखें खुली रखने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, उस समय आज से 1000 साल पहले की बात करें, यूरोप में कुछ ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं था, पर इंडिया में हम लोग बहुत अच्छे डेवलपर्स थे, ये बात साबित होती थी। हिंदू मान्यता के अनुसार 3 लोक, स्वर्गलोक, भूमिलोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक का जिक्र हर जगह होता है। उसी 3 लोक की छवि हमें इस वाव में देखने मिलती है। इसके ऊपर का हिस्सा देखेंगे जिसे स्वर्गलोक से तुलना की गई है, बीच के हिस्से को भूमि और जो आखिरी वाला हिस्सा है उसको पाताल लोक से तुलना की गई है। और इस वाव की दीवारों पर कई देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियाँ मौजूद हैं और कई अप्सराएं भी मौजूद है। मतलब कुछ जगह को स्वर्ग बताया गया है, कुछ जगह को नर्क और कुछ जगह को भूमि। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि 13वीं सदी में सरस्वती नदी में बड़ी सी बाढ़ आई और जिसमें ये वाव दब गई थी और उसके बाद 40 साल तक इस वाव को वापस से खोदा गया और बाहर निकाला गया। तो इसके कुछ पत्थर या कुछ हिस्सा टूट गए। अब जैसे कि नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो ये इसके पुराने पत्थर हैं, जो ओरिजिनल पत्थर है। और आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये वाले पत्थर, तो ये गवर्नमेंट ने फिर वापस से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। दोस्तों, आज अगर हम घर बनाने का सोचें तो हमें ज़रूर से सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पर आज से 1000 साल पहले सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, वो भी सीमेंट के बगैर बनाना। तब मुझे अभी पता चला कि पहले के ज़माने में एक चीज़ हुआ करती थी, ये इसे बोलते हैं मेल फीमेल लॉकिंग सिस्टम। मतलब किसी भी पत्थर के बीच में ऐसा होल कर दिया जाता था और उसके ऑपोजिट पत्थर को ऐसे अंदर गड़ा दिया जाता था, जिससे इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो यहाँ पे 2 ऐसी टेक्निक का यूज़ किया गया है, एक तो मेल फीमेल है और दूसरी मैं आपको बताता हूँ। इधर आइए मेरे साथ। दोस्तों, दूसरी है ये 2 पत्थरों के बीच में ऐसा एक फिगर बनाई जाती थी और उसके बीच में लकड़ी को डाल दिया जाता था, जो मजबूत लकड़ा होता है, साग या शीशम, जिसे डाल दिया जाता था। बारिश आने पर
लकड़ा भीग करके फूल जाता था और लकड़ा बहुत फिट हो जाता था या फूल जाता था, जिससे दो पत्थर आपस में लॉक हो जाते थे। तो जिसमें सीमेंट का यूज़ होना ही नहीं था, मेल फीमेल और ये लकड़ा सिस्टम, तो ये टेक्निक यहाँ यूज़ की गई थी। दोस्तों आज का सफ़र कैसा लगा ज़रूर से हमें कमेंट करके बताना, और हम रोज़ाना कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं घूमने ले चलें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादातर लोग हमारे वीडियो देख पाएँ। और थैंक यू सो मच आज का वीडियो पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।